दोस्तों बात करें तो आईफोन 14 के साथ नए प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आईफोन 14 में तो भली पुराना प्रोसेसर है A15 बायोनिक, लेकिन आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स में देखने को मिल रहा है A16 बायोनिक। लेकिन सवाल आता है कि आखिर आपको A15 A16 में कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही एक सवाल यह भी आता है कि क्यों आज के समय में जो एप्पल है वो पुराना प्रोसेसर आईफोन 14 में यूज कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सिर्फ रूमर था, लीक्स था, लेकिन जब फोन्स मार्केट में आ गए एप्पल ने काफी सारी जानकारी दे दी। अब हम कॉन्क्रीट तरीके से काफी सारी चीजें बता सकते हैं। चलिए एक एक करके इन सबके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एग्जैक्टली यहां पर देखा जाए तो A16 बायोनिक और A15 बायोनिक में क्या डिफरेंस है। वो होता है इसकी प्रोसेस फैब्रिकेशन का। ये यहाँ पे A16 बायोनिक 4nm की टेक्नोलॉजी पे बनाया जा रहा है, वहीं A15 बायोनिक जो था वो 5nm की टेक्नोलॉजी पे बनाया जा रहा था। और देखा तो स्नैपड्रैगन की जो 8+ Gen 1 चिप आई है ना, वहां आपको ये चीज देखने को मिल रही थी। कहने का मतलब यहां पर ये कि एग्जैक्टली बात की जाए तो यहां पे एक प्रोसेस के अंदर इंप्रूवमेंट किया है और नई 4nm की टेक्नोलॉजी पे मूव कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतने ही डिफरेंसेस नहीं है, इसके साथ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस A15 और A16 में है कि A16 में 16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स डाले हैं और A15 बायोनिक में 15 बिलियन थे। और इसका मतलब ये रहता है जो काफी सारे टास्क जो इसके प्रोसेसर के ऊपर डाले जाएंगे वो ज्यादा एफिशिएंट तरीके से कर लेगा। 4nm की चिप प्लस ट्रांजिस्टर ज्यादा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में इसका इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और वही बात की जाए तो इसका जो परफॉर्मेंस में जो इंप्रूवमेंट पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ बेंचमार्क्स वगैरह हमारे सामने आते हैं और देख के लगता है कि कहीं ना कहीं स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 के आगे निकल रहा है। ये हीटिंग भी, थर्मल्स भी कंट्रोल कर रहा है। लेकिन वहीं पे ये भी पता चला जो उनकी पुरानी चिप थी A15 बायोनिक, उसके कंपैरिजन में इतना बड़ा इंप्रूवमेंट लेकर नहीं आया। यस, और ये भी मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ पे जो दूसरी चिप्स होती है Exynos या Tensor, उनसे काफी ज्यादा आगे हो जाता है। हालांकि मैं आपको बता सकता हूं एक और जगह जो इंप्रूवमेंट किया गया वो किया गया जीपीयू में। देखा तो A15 बायोनिक में भी 5 कोर का जीपीयू और A16 में भी 5 कोर का जीपीयू। लेकिन बात की जाए जो ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस होगी वो थोड़ी ज्यादा बेटर होगी यहाँ पे, क्योंकि A16 बायोनिक में 50% थोड़ी ज्यादा बैंडविड्थ है, यानी कि ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस थोड़ी इंप्रूव की गई है। इसके साथ ही बात की जाए तो ISP थोड़े इंप्रूव किए गए हैं और यहाँ पे फोटोनिक इंजन को डाला गया है। और इसके कहने का मतलब है कि जो चीज पहले डीप फ्यूजन थी, मल्टीपल अनकंप्रेस्ड इमेजेस के ऊपर पोस्ट प्रोसेसिंग करता था, अब ये चीज क्या होगी कि आपके फोटोग्राफ क्लिक करने से पहले इमेजेस लेना रखेगा काफी सारी, और जब आप फोटोग्राफ का शटर बटन क्लिक करोगे तो मल्टीपल इमेजेस लेगा। ये अनकंप्रेस्ड इमेजेस होंगी जो डायरेक्टली सेंसर से आएंगी और उनको आपस में मर्ज करके प्रोसेसिंग करके आपको फाइनल आउटपुट देगा। ये चीज नए ISP के साथ थोड़ी बेटर थी और नया ISP ने इसलिए चाहिए था क्योंकि जो नया आईफोन 14 प्रो आया ना उसके अंदर 48 MP का कैमरा यूज किया जा रहा है। ये अगर रेगुलर 12 MP कैमरा यूज करते तो चीज पॉसिबल हो सकती थी, लेकिन 48 MP कैमरा के लिए इन्हें थोड़ी सी ज्यादा चीज चाहिए, क्योंकि अब देखा है तो 48 MP प्रो रॉ में भी शूट कर सकता है। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे पिक्सल बिनिंग का यूज करके आपको 12 मेगापिक्सल में इमेजेस देखने को मिलेंगी और इसी चीज को थोड़ा एडवांस बनाने की कोशिश इधर इन्होंने करी है। खैर ये कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर होती जो एक डिफरेंस क्रिएशन देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का मोडेम देखने को मिलेगा 5G वाला A16 बायोनिक के साथ, क्योंकि एप्पल आज के समय भी अपना खुद का 5G मोडेम नहीं बना रही है और ये वैसे ही 5G मोडेम है जो ऑलरेडी 8+ Gen 1 के साथ आया था। यस, और देखा है तो जिस 4nm की टेक्नोलॉजी पे स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 है, उसी टेक्नोलॉजी पे A16 बायोनिक यहाँ पे बन रही है। हो सकता है शायद फैब्रिकेशन फैसिलिटी भी यहाँ पे सेम हो, एक ही जगह चिप्स बन रही हो, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे पता चली है। लेकिन अब एक सवाल आता है कि आखिर यहाँ पे क्या डिफरेंस है। देखो ऑन पेपर देखा जाए तो A16 बायोनिक उतनी पावरफुल नहीं है और A15 बायोनिक का एक बड़ा भाई ही यहाँ पे लगती है। जहां पे देखा तो उनमें 4 एफिशिएंस वाले कोर है, 2 परफॉर्मेंस वाले कोर से 5 कोर का जीपीयू है। और देखा तो बेंचमार्किंग वगैरह में भी कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है, बस एक नई टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं बात की जाए स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 थोड़ा सा आगे निकल जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये मैं आपको बता सकता हूँ कि हमेशा ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन नहीं होती। जैसा कि हमें पता है ऑप्टिमाइजेशन भी काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, और अगर मोबाइल फोन के अंदर अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो कमाल की परफॉर्मेंस निकाली जा सकती है और शायद A16 बायोनिक यहाँ पे काम करेगी। लेकिन जितना बड़ा इंपैक्ट एप्पल काफी सालों से क्रिएट कर रही थी उतना बड़ा इंपैक्ट A16 बायोनिक में नहीं ला पाई, और शायद ये रीजन हो सकता है कि A15 बायोनिक को वो अपने आईफोन 14 में डाल रहे हैं। अब इसके कुछ रीजंस मैं बताता हूं।
पहली चीज, मार्केट में चिप्स की कमी है और देखा तो 4nm पे प्रोसेसर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता है और एप्पल को मालूम है कि यहाँ पे रेगुलर आईफोन 14 और 14 प्लस की डिमांड ज्यादा हो सकती है, इसलिए क्या करो, पुरानी चिप्स जो थी उनके पास उन्हीं को ही यहाँ पे यूज करो अपने एप्पल के आईफोन 14 में, यानी कि A15 चिप, और जो नए प्रो और प्रो मैक्स मॉडल है उनमें A16 बायोनिक को डालो। ये चीज यहाँ पे एप्पल ने करी। इसके साथ ही बात की जाए तो वो पुरानी चिप्स 5nm पे बनी थी, ऑलरेडी एप्पल उनका प्रोडक्शन कर रहा था, तो एप्पल के पास काफी सारे प्रोसेसर होंगे और उन्हें लगा कि चलो हम पुराने प्रोसेसर को यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस में तो डिफरेंस नहीं आ रहा, लेकिन A15 उनके पास ऑलरेडी है, प्लस नई चिप को बना पाना आसान पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे चूज किया। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात है कि आईफोन 13 में 4 कोर का जीपीयू था और आईफोन 13 प्रो वाली A15 बायोनिक में 5 कोर का जीपीयू है। और देखा जाए तो अभी इन्होंने 13 प्रो प्रो मैक्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है और उनमें जो प्रोसेसर आता था A15 बायोनिक वाला वो डाल दिया आईफोन 14 में। मतलब कहने का मतलब है कि आईफोन 13 प्रो का जो माल था वो यहाँ पे लगाया जा रहा है आईफोन 14 के अंदर, और क्योंकि आईफोन 13 को अभी तक इन्होंने डिसकंटिन्यू नहीं किया है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक दो बातें और बता सकता हूं। देखो, बात यहाँ पर ये कि यहाँ पे जो प्रोसेसर बनाए जाते हैं ना, जानबूझ के ऐसे बनाए जाते हैं कि सस्ते वर्जन और महंगे वर्जन को क्रिएट करने के लिए 1 कोर का जीपीयू उन्होंने यहाँ पे लॉक कर दिया, या फिर उन्होंने यहाँ पे चीजें डिसेबल कर दी, एक जीपीयू कोर वगैरह। प्रोसेसर बनता एक जैसा ही है और कई बार होता है कि जो बिल्ड वर्जन है वो उन्होंने उसके अंदर डाल दिया, जो अच्छी क्वालिटी वाली चिप्स आई है वो उन्होंने अपने हाई एंड मॉडल के अंदर डाल दी, और यही एक कहानी यहाँ पर हुई है और यही एप्पल यहाँ पे कर रही है। और उसके पास जो चिप्स थी वो यहाँ पे आसान तरीके से डाल रहा है। एप्पल देखा तो ज्यादा फोन बनाना चाहता है, बेचना चाहता है, ज्यादा प्रॉफिट बनाना चाहता है, एक रीजन है। और एक सबसे बड़ा रीजन जो हमें समझ में आया वो ये है कि ओरिजिनल आईफोन 14 और प्रो मॉडल के बीच में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करना। शुरुआत में प्रो मॉडल के अंदर एक बेटर कैमरा होता था, फिर एक 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आ गया, प्रोमोशन डिस्प्ले, इस साल डायनामिक आइलैंड, और यहां पर देखा जाए तो आपको प्रोसेसर बेटर देखने को लगा। कहने का मतलब कि एप्पल क्या कर रही है कि जितना ज्यादा प्रो मॉडल के लिए वो चार्ज कर रहे हैं उनके बीच में वो गैप होता है, वो जस्टिफाई करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली अगर वो एक अच्छा प्रोसेसर डाल रहे हैं तो लोग उस प्रोसेसर के लिए पैसा दे, उसके डिस्प्ले के लिए पैसा दे, डायनामिक आइलैंड के लिए पैसा दे, 4010p कैमरा के लिए पैसा दे, बिल्ड के लिए, कलर्स के लिए पैसा दे। यानी कि एक रेगुलर वर्जन और नॉर्मल वर्जन के बीच में अगर एक गैप क्रिएट कर दिया जाए और प्राइस जितना अगर वो चार्ज कर रहे हो अगर उसको जस्टिफिकेशन मिले तो हो सकता है काफी सारे लोग एक बड़े मॉडल के ऊपर जाएं, क्योंकि जहां पहले चीजें सिमिलर होती थी बेस मॉडल और प्रो मॉडल के अंदर, अब गैप अगर ज्यादा क्रिएट कर दिया जाएगा और जो बेस मॉडल हो पिछले साल के मॉडल जैसा लगेगा, तो हो सकता है काफी सारे लोग जो फोन लेने वाले हैं वो शायद एक नए मॉडल के ऊपर यहाँ पे मूव ऑन करें। ये एक कहानी यहाँ पे एप्पल के साथ हो सकती है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या यही चीज कंटिन्यू रहती है फिर एप्पल सीखता है, क्योंकि अभी देख के लग रहा है कि एप्पल एक ट्रेंड स्टार्ट किया लेकिन आने वाले समय में रहेगा। और एक और बात यहाँ पे पता चली कि पिछले कुछ समय से जहां एप्पल की प्रोसेसर में लगातार एक बड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा था, A16 के आने के बाद उतना बड़ा इंप्रूवमेंट खत्म हो गया। अब सिर्फ माइनर चीजें ही आ रही हैं, कोई बड़ी भारी चीज नहीं आ रही। और देख के लगता है कि एप्पल के लिए जो आईफोन है वो काफी ज्यादा सैचुरेट हो गया, मतलब अब उसमें नया कुछ करने की गुंजाइश है लेकिन बहुत ही कम बची है। आप लोग क्या लगता है इस बारे में, ये बात मुझे कमेंट बताना भूलो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।